तो भाई आज हम एक डीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। मैंने भाई खुद ने ये 2 से 3 बार इंटरव्यू में फेस किया है क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एंड काफ़ी इसमें गलतियाँ हो जाती हैं और कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो तुमको ध्यान रखनी होती हैं। तो सारा हम ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल तक डिस्कस करेंगे एंड तुमको ये क्वेश्चन के अलावा फिर देखने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, इससे तुम्हें सब क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है देखो। ऐसा ऐसा सब स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है, लॉन्गेस्ट लेंथ चाहिए हमें एक ऐसी सब स्ट्रिंग की जहाँ पर कोई भी कैरेक्टर रिपीटेड ना हो, हर कैरेक्टर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसका आंसर 6 आता है, वो कैसे देखो। यदि मैं ये वाली स्ट्रिंग पकड़ लूँ एस से लेकर टी तक, ठीक है, तो तुम देखोगे कोई सा कैरेक्टर लाइक रिपीटेड नहीं है। ठीक है, एस आया, फिर डी आया, फिर जी आया, फिर ए आया, फिर वाई आया, फिर टी आया। ठीक है, बट यहाँ पर जैसे वाई आता है तो वाई यहाँ पर मैच कर जाएगा इससे एंड डबल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसे फाइंड करने हैं जहाँ पर रिपीटिंग कैरेक्टर ना हो। तो यदि तुम और दूसरा कुछ समझ सकते हो, और दूसरा भी लेते हैं हम, जैसे एफ से लेते हो तुम। ठीक है, एफ से तुम जैसे इस जी तक जाओगे तो ये वाला जी देखो पहले से आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 चार ही लेंथ होगी, बट वो कम है। ठीक है, कंपेयर टू 6, तो हमें इसका आंसर 6 देना पड़ेगा एंड हमको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी लॉन्गेस्ट है स्ट्रिंग तुमको मिल सकती है एंड उसको तुम्हें रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को फर्स्टली तुम ब्रूट फोर्स से आराम से कर सकते हो। ठीक है, ब्रूट फोर्स से आराम से मतलब मेरा ऐसा है कि तुमको ब्रूट फोर्स के लिए नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी एंड डबल फॉर लूप लगाओगे तुम, और हर कैरेक्टर के लिए ट्रेवर्स करोगे एंड इसके बाद तुमको एक रखना पड़ेगा मैप या फिर एक एरे ले लो हर एक कैरेक्टर की के लिए कि तुमको मिल चुका है या फिर नहीं, विजिटेड टाइप का रख सकते हो। ठीक है, कोई कैरेक्टर विजिट हो चुका है या फिर नहीं, तो उसके लिए तुम 26 लेंथ की एक एरे बना लो एंड हर कैरेक्टर को डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने एफ से चलाया पहले लूप। ठीक है, जैसे ही मैं एफ से चलाऊंगा, एफ के बाद मैं इस एफ से स्टार्ट करूंगा, सबके लिए चलाऊंगा। ठीक है, तो अभी मेरा कैरेक्टर एफ है, बट मैं एक और नेस्टेड लूप में देखूंगा सेकंड में कि मुझे और एफ मिल पाता है कि नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो मुझे ये एफ मिल जाएगा एंड बोलेगा कि भाई ये तो विजिटेड है, तो मेरा आंसर अभी एक ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो एक लंबी स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो कि मैं इस ऐप से चलाता हूँ। ठीक है, इस ऐप चलाऊंगा एंड तुम मार्क कर दोगे फर्स्ट लूप में विजिटेड। ठीक है, उसके बाद चलाता जाऊंगा मैं एंड फिर दूसरी लूप में चलाऊंगा मैं इधर इधर से जी से आगे तक। ठीक है, तो जी बोलेगा क्या विजिटेड है, बोलेगा नहीं, तो मैं इसको विजिटेड मार्क कर दूंगा। फिर एस बोलेगा नहीं, यहाँ पर विजिटेड मार्क कर दूंगा। ठीक है, फिर डी बोलेगा विजिटेड नहीं है तो मार्क कर दूंगा। फिर जी बोलेगा भाई ये तो विजिटेड है क्योंकि मुझे पहले मिल चुका है, तो मैं क्या दूंगा, इस जी को मैं काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे यहाँ पर से एफ से डी तक ही काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं नेस्टेड लूप चलाऊंगा इस जी के लिए भी। ठीक है, ऐसे ही करते हुए आगे जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हम हर कैरेक्टर के लिए चला सकते हैं। तो ये तुम हर कैरेक्टर के लिए चलाते हो तो तुमको मिलता जाएगा, तुमको बस विजिटेड मार्क करते जाना है। ठीक है, एंड हर कैरेक्टर के लिए तुम उस मैप को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पुराना डेटा चाहिए नहीं है ना, हर कैरेक्टर के लिए तुम्हारा नया डेटा ही आएगा। तो हर हर कैरेक्टर के लिए तुमको मैप दूसरा बनाना पड़ेगा बार बार, दैट एरे, और तुमको ट्रेवर्स करना पड़ेगा हर कैरेक्टर के लिए। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई एन स्क्वायर देगा तुमको एंड तुम इसको आराम से लिख भी सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सबमिट नहीं होगा। यदि 10⁵ भी तुम्हें मिलता है तब एन स्क्वायर 10⁻10 हो जाएगा, तुम्हारा सबमिट नहीं होगा 1 सेकंड के अंदर, तो वो नहीं कर सकते हम। एंड इसमें सिंस हमारा भाई स्पेस तो कुछ नहीं है, ऑर्डर ऑफ 1 ही लगेगा, क्योंकि एक तुम 26 कैरेक्टर की एक एरे बना रहे हो ना, मतलब 26 लेंथ की हर कैरेक्टर का डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्टिमल पे कि ऑप्टिमल से तुम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई फंडा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मैं तुमको बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखो, अब जैसे ही कि मैं उसी कैरेक्टर को लेता हूँ, मान लो कि मेरा एफ आया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जी आ रहा था एंड मैं यहाँ पर जी आ रहा था। ठीक है, अब ये बोलेगा कि भाई मैं जी को यदि पहले दिख चुका हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, तुम सोच सकते हो कि जी मुझे कब मिला था, जी मुझे यहाँ मिला था, तुम उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे जी मिला था 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, मुझे सेकंड इंडेक्स पे जी मिला था, तो अब क्या कर सकता हूँ मैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं भाई यहाँ से स्टार्ट कर दूँ एरे जी के बाद से ही एनकाउंट करना स्टार्ट कर दूँ, जिससे कि मुझे क्या हो कि जी को हटा दो भाई, कोई टेंशन नहीं है, हटा दो एंड इस वाले जी को कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस वाले जी को कंसिडर कर लेता हूँ एंड इस वाले जी के आगे से मैं एरे को कंसिडर करूंगा, मतलब एस डी जी और आगे तक। उससे क्या होगा कि भाई तुम्हारा रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं आएगा, है ना, तो ये तो कंपलसरी हो गया। ठीक है, तो रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं आएगा तुम्हारा, तो इस वे में तुम्हारा ये फंडा तो सही है, क्योंकि तुम्हारा रिपीटिंग कैरेक्टर यहाँ पर चला जाएगा। अब मान लो तुम ए से बढ़े, ठीक है, फिर तुम वाई पे आओगे। ठीक है, वाई पे आओगे, अब वाई भी रिपीट नहीं हो रहा, फिर तुम टी पे आओगे, टी भी रिपीट नहीं हो रहा, सिंस फिर वाई पे आओगे। तो अब ये वाई क्या चेक करेगा, अभी वाई चेक करेगा कि भाई ये वाई पहले कब मिल चुका है मुझे। तुम बोलेगे भाई लेटेस्ट वाई तो मुझे मिला था यहाँ पे, तो इस
के बाद की लेंथ ले लूंगा, मतलब ये 2 ले लूंगा मैं। बट टी तक तो मैं सेफ था ना, टी तक मैं सेफ था, जी के बाद से इस टी तक सेफ था। तो जैसे तुमको मिलती है ना वो स्ट्रिंग, हमेशा तुमको डायनेमिकली उसको अपडेट करते रहना है, ठीक है। तुमको मार्क करते रहना है करंट मेरा बढ़ चुका है +1 +1 +1, एंड यदि वो मैक्स से ज़्यादा है तुम उसको स्टोर कर लेना, ठीक है। बट अभी आती है सबसे बड़ी दिक्कत। अभी क्या दिक्कत आती है कि तुमको एक पॉइंटर और मार्क करके रखना पड़ेगा। वो क्या, देखो मान लो तुमने यहाँ से स्टार्ट किया था एस से, ठीक है। यहाँ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था एक वो डायनेमिक सब स्ट्रिंग की, जहाँ से तुम अभी अपना नया वाला स्ट्रिंग बनाना चालू कर रहे हो, ठीक है। अब मेरे पास एक ऐसा पॉइंटर आता है कि भाई चलो मैंने ये जी, चलो मैंने ये वाई देखा है, कोई भी कैरेक्टर है, यदि मैंने उस विंडो के बाहर देखा हो, मतलब यहाँ पे कहीं पे देखा हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो बस इसके पहले देखा हो तुमने, तो क्या तुम उसको काउंट करोगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि भाई तुमको सिर्फ इस विंडो से मतलब है जहाँ से तुमने स्टार्ट किया है। तुमने ऐसे स्टार्ट किया है, अब भाई यहाँ पर और भी जी आ जाए ना, तो वो इस विंडो में ही देखेंगे, या फिर कोई और भी कोई कैरेक्टर आएगा तो वो इस विंडो में ही देखेगा जहाँ से तुमने उसको स्टार्ट किया है। मैं इधर से देखूंगा तो कोई मतलब है क्या? मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर आया मेरे पास कि मैं उसको इस विंडो के बाहर देख रहा हूँ, मतलब पहले देख रहा हूँ, तो कोई मतलब है? तुम बताओ, मतलब नहीं है ना। क्योंकि भाई यदि वो मिल भी कैरेक्टर तो बट तुम कंसिडर कंसिडर तुम यहाँ से कर रहे हो ना स्ट्रिंग, तो पहले के कैरेक्टर से मतलब क्या है तुमको? तो तुमको एक पॉइंटर और रखना पड़ेगा स्टार्ट करके, ठीक है, जिससे कि वो चेक करे कि भाई तुम्हारा स्टार्ट इस विंडो के ही अंदर होना चाहिए। तभी वो मतलब है कि तुम नया अपना फ्रेश स्टार्ट करोगे सब स्ट्रिंग, जैसा हमने जी के बाद से किया था एस को। क्योंकि हमें जी वाई कहाँ मिला था, क्योंकि हम स्टार्ट तो एफ से कर रहे थे ना, हम नई स्ट्रिंग तो एफ से बना रहे थे। एंड जी तुमको कहाँ मिला था? जी तो अंदर ही मिला था ना, तो मैं एफ एफ के बाद ही मिला था ना, तो वो उस विंडो के अंदर ही था, है ना। इसीलिए तुमने जी को कंसिडर किया था। यदि वो जी तुम्हारा एफ के पहले भी होता तो भाई तुम कंसिडर नहीं करते, एंड करने का मतलब भी नहीं होता, ठीक है। तो वो तुमको फाइंड करना है, वो तुमको मार्क करके रखना पड़ेगा। तुम तभी चलाओगे उसको, तभी कंसिडर करोगे जब तुम्हारा विंडो के अंदर होगा, एंड तुम उसके हिसाब से अपना मैक्सिमम मार्क करोगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा तुमको। तो अब हम इसकी करते हैं कोडिंग, ठीक है, एंड तुमको समझाते भी जाऊंगा मैं, एंड तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो यहाँ पर मैं जैसे कि तुमको बताया था, मैं 3 चीज़ें पहले डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। करंट, जो कि तुम्हारा भाई डायनेमिक जो एरे वो तुम्हारे स्ट्रिंग को अपडेट करेगा, है ना, कि तुम्हें ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है तो +1 कर दो, +1 कर दो, ठीक है। स्टार्ट, जो कि तुम्हें विंडो चेक करेगा, ठीक है, जैसा कि तुमको बताया था मैं तुमको कि विंडो चेक करेगा कि भाई तुम करंट विंडो में तुमको रिपीटेड कैरेक्टर मिल रहा है कि नहीं। यदि करंट विंडो मिल रहा है तो ठीक है भाई, अदरवाइज यदि पीछे मिल रहा है तो कोई कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट होगा 0 से इनिशियलाइज, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। एंड एक वो हैश टेबल, मतलब एक पर्टिकुलर 26 कैरेक्टर की एरे, जो कि डिनोट करेगी कि भाई ए को कहाँ मैप करना है मुझे, बी को कहाँ मैप करना है उसके लिए, ठीक है। आई गेस तुमको यहाँ पर सही लग रहा होगा, ठीक है। मैं करंट, स्टार्ट और हैश, तो हैश लाइक जैसा बताया तुमको, ठीक है। मैंने 26 कैरेक्टर हमारे पास सब छोटे ही हैं, कोई कैपिटल है नहीं, तो भाई हम 26 कैरेक्टर आराम से इस उसका डेटा स्टोर कर सकते हैं कि तुमको किस इंडेक्स पर वो मिला, ठीक है। उसके लिए हमने हैश बना दिया। अब हमें चलानी पड़ेगी लूप, कहाँ से कहाँ तक? 0 से इंडेक्स से अपना पूरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक। अब देखो ये 2 सिनेरियो बनते हैं, एक तो तुमको पहले से कैरेक्टर मिला होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमको पहले कैरेक्टर मिला ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा हैश में लाइक कोई डेटा स्टोर है या फिर नहीं। तो देखो यदि मैं इंडेक्स के साथ खेल रहा हूँ 0, ठीक है, एंड हर इंडेक्स के लिए जो कि तुम्हारा एस डॉट लेंथ तक है, ठीक है, बट इसलिए मैं 0 स्टोर नहीं कर सकता ये चेक करने के लिए कि भाई वो ट्रेवर्स है या फिर नहीं पहले से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हैश टेबल को मुझे फिल करना पड़ेगा कि किसी ऐसी वैल्यू के साथ जो कि लाइक इंडेक्स पर नहीं आ सकती। तो मैं इसको -1 से फिल कर दूंगा। है ना। आई गेस तुमको समझ में आ गया होगा कि मैंने -1 से क्यों फिल किया, एंड इसका क्या मतलब है, ठीक है, जिससे कि हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से चेक कर पाएँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लूप के अंदर। तो लूप के अंदर हम पहली कंडीशन ये लिखेंगे कि यदि तुमको वो कैरेक्टर कभी नहीं मिला, अभी तक मिला ही नहीं भाई, -1 है उसका, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम भाई करंट भी अपडेट कर सकते हैं उसमें, ठीक है, और तुम्हारा हैश भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ
तो देखो भाई, अब ध्यान देने वाली बात है कि 97 माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं तुमको पता होगा बट फिर भी बता देता हूँ मैं। तो देखो हम ए को किससे मैप करेंगे, जीरोथ इंडेक्स से, ठीक है, क्योंकि ए की आज की वैल्यू होती है 97, तो हम माइनस करेंगे तो जीरोथ इंडेक्स पे, ठीक है। बी को हम मैप करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से, सी को सेकंड इंडेक्स से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता हो कि भाई कौन सा कैरेक्टर किस इंडेक्स पर आया, तो वही वो कौन सा कैरेक्टर होगा, मतलब एक किस इंडेक्स पर आया, तो हम हैश में स्टोर करेंगे कि वो किस इंडेक्स पर आया, ठीक है। बट वो कैरेक्टर भी तो पता होना चाहिए ना कि वो ए है, बी है या फिर सी है, ठीक है। तो हम इसीलिए 26 कैरेक्टर का हमने वो लेंथ लिया था, एंड हम चेक कर रहे हैं -97 से, जिससे हमें पता लग पाए हर कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये कर लिया। अब मान लो कि इस कंडीशन के हिसाब से तुमको अभी तक कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं, तुम इसमें क्या कर सकते हो, करंट अपडेट कर सकते हो +1 करके, जिससे कि भाई तुम्हारी लेंथ है वो प्लस हो जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो तुम, हैश अपना अपडेट कर सकते हो। तो मैं हैश में वैल्यू डाल दूंगा, क्या वैल्यू डाल दूंगा, वो तुम्हारा इंडेक्स, कि वो किस इंडेक्स पर आया था, ठीक है। तो मैंने हर उस कैरेक्टर के लिए, मैंने उस कैरेक्टर के लिए जो कि ये शो कर रहा है s.caret -97, उस कैरेक्टर के लिए मैंने वो स्टोर कर लिया कि तुम कहाँ पर हो, तुम किस इंडेक्स पर मिला, ठीक है। अभी भाई ऐसा नहीं होता है, तो एल्स कंडीशन में क्या हुआ कि तुमको पहले से कैरेक्टर मिल चुका है, ठीक है। तो मैं एल्स लिखता हूँ। अब इसमें भी दो कंडीशन होगी, क्या, जो कि मैं तुमको बताया था, ठीक है। अब या तो तुम्हारा जो स्टार्ट है वो विंडो के अंदर होगा, या तुम्हारी विंडो के बाहर होगा। जैसे कि फिर से चलते हैं हम, देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, तो मेरा जी आया था, ठीक है, जी आया था, हमने स्टार्ट किया था एस से, जो कि हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे थे उस विंडो के लिए। तो जैसे ही तुम्हारा जी आया, तुमने बोला कि भाई जी तो मिल चुका है मुझे पहले, बट मिल तो चुका है, बट वो कहाँ मिला है, वो मिला है मुझे इधर, ठीक है, विंडो के बाहर, मतलब यहाँ पे मिला है वो। तो कोई सेंस नहीं बनता भाई इससे, ठीक है। हमें विंडो के अंदर मिला तो तब हमें कुछ सेंस बनता, हम उस पर काम करते, बट ये तुम्हें विंडो के बाहर मिला है, तो हम वही चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो हैश है वो स्टार्ट से कम है या फिर ज़्यादा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ पहले स्टार्ट से कम है, स्टार्ट से कम है तो भाई कोई मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। उसके लिए मैं बताता हूँ क्या लिखोगे। ठीक है, अब तुम्हारा स्टार्ट, मैंने क्या बोला कि हैश तुम्हारा स्टार्ट से भी पहले है, ठीक है, स्टार्ट से भी पहले है, ठीक है। तो ये स्टार्ट से पहले तो है जी, बट हम क्या कर सकते हैं, इस जी तुम्हें ये नया मिल रहा है ना, तो इसका तुम हैश अपडेट कर सकते हो, क्योंकि अब तुमको नया जी मिल गया, नया इंडेक्स तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। और तुम करंट भी अपडेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई ये एक हो गया, ये दूसरी लेंथ हो गई, तीसरी लेंथ हो गई, ठीक है। तो उसके लिए तुम जी को थर्ड लेंथ मान सकते हो, तो हम वही चीज़ करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ हम करने वाले यहाँ पर भी, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। एल्स एल्स कंडीशन में क्या है भाई, अब तुमको जो रिपीटेड कैरेक्टर है ना, वो मिल रहा है विंडो के अंदर। मतलब यदि मैं ऐसा करूं, यदि मैं ये चला रहा था, ठीक है, चला रहा था, अब जैसे मेरे पास वाई आता है, ठीक है, तो वाई बोलेगा कि भाई तुमको वाई पहले कहाँ मिल चुका है, तो यहाँ मिल चुका है विंडो के अंदर। तो तुमको भाई क्या करना पड़ेगा, अब तुमको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा टी से, समझ रहे हो, तुमको टी से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा स्टार्ट अपडेट होगा यहाँ पर। स्टार्ट अपडेट कैसे होगा कि जहाँ पर तुम्हारा वाई खत्म हुआ था ना पहले, जो तुमको वाई भी फिर से मिल गया ना, वाई खत्म हुआ था जहाँ पर, उसका +1 उधर के बाद से मैं स्टार्ट करूँगा फिर से, ठीक है। तो तुम्हें क्या लिख सकता हूँ, हैश ऑफ दिस वाई +1 स्टार्ट को अपडेट करने के लिए, ठीक है, करता हूँ मैं। ठीक है, हमारा अपडेट हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं हम, अब देखो भाई, अब क्या होगा तुम्हारा, देखो एक चीज़ और तुमको करनी पड़ेगी। देखो अभी तुम्हारा सिंस ये हमने करंट अपडेट किया, ठीक है, करंट यहाँ पर अपडेट किया हमने, करंट यहाँ पर अपडेट किया, बट इसको स्टोर नहीं किया हमने कि भाई करंट किसी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा हो गया, तो हम इसको स्टोर कैसे करेंगे। मान लो तुम्हारे पास करंट छोटा था बट बाद में बड़ा मिल गया तुमको स्टोर करना पड़ेगा कि कंपेयर करने के लिए कि भाई कौन सा बड़ा वाला है, पहले वाला, बाद वाला, बीच वाला, कौन सा, ठीक है। तो हम एक मैक्सी करके एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि मैक्स स्टोर करेगा करंट से, ठीक है। तो हम हर बार वो करंट चेक करेंगे इस वाली ब्लॉक में कि वो करंट मेरा ज़्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है। तो मैंने मैक्सी को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि 0 से तो भाई ज़्यादा ही होगा, है ना, इसीलिए। ठीक है, तो मैक्सी को अपडेट कर लिया, करंट ज़्यादा है या मैक्सी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम बाद में मैक्सी रिटर्न करेंगे, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट है उसमें ही स्टोर होगा।
अब तुम और क्या कर सकते हो, अब सबसे मेन चीज़ आती है भाई, सबसे ज़्यादा मेन चीज़, ठीक है। तुमको अपडेट करना है करंट। वो क्या होगा, इसी मेथड से समझते हैं हम। देखो, हमने तुमने क्या बोला, वाई वाई ले लिया, ठीक है। अभी तुम्हारे यहाँ वाई था, तुमको भाई करंट कहाँ, भाई तुमको करंट क्या कैसे स्टोर करोगे तुम, क्योंकि तुम इससे बाद से ले रहे हो ना, तो ये भी काउंट होगा कि अभी तुम्हारी लेंथ कितनी है, तो यहाँ से काउंट करोगे तुम टी से, जहाँ तक भी तुम गए हो। मान लो कि ये मेरी स्ट्रिंग है भाई, रैंडम स्ट्रिंग है, कोई भी इसमें कोई सोचना नहीं क्या क्या कैरेक्टर है, कुछ भी नहीं। मान लो कि मैं यहाँ से फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मुझे यहाँ कहीं पर रिपीटेड कैरेक्टर मिला, ठीक है। तो यदि फ्रेश स्टार्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ एंड तुमको रिपीट कैरेक्टर यहाँ बना, तो उसके बाद से तुमको स्टोर करना पड़ेगा ना सारी वो, कि कितना भाई तुम्हारा भी करंट में तुम बिना रिपीटेड कैरेक्टर के क्या क्या स्टोर कर सकते हो। तो वो तुमको करंट स्टोर करना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा ना तुमको। तो तुम वो कैसे निकालोगे, जहाँ पर हो तुम वो माइनस तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट, उसको जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा वो लेंथ निकल आएगी। तो हमको करंट वैसे अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ ठीक है, इससे मेरा करंट अपडेट हो गया, जहाँ तक मैंने तुमको बताया था, ठीक है। मतलब मेरा टीन छूटेगा, कोई बीच के भी नहीं छूटेंगे, ठीक है। मेरा भाई पूरा वो करंट अपडेट करना पड़ेगा, एंड इसके बाद में मैं अपनी जो सब स्ट्रिंग है उसको और बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। तो जहाँ पर तुम हो माइनस, जहाँ पर तुमको स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी भाई 3 चीज़ हो गई अपनी। एक और चीज़ करनी पड़ेगी, यदि तुम सोच सकते हो तो सोचो। हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि भाई अब सिंस तुम्हारा नया वाई आ रहा है, ठीक है, अब नया कैरेक्टर आ रहा है, तुमको उसको फिर से हैश में डालना पड़ेगा कि भाई अभी वो उसका करंट पोजीशन एंड लेटेस्ट पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हमको वो भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ वही सेम चीज़ की मैंने, ठीक है। यहाँ तो तुम्हारा भाई कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर तुम्हारा लाइक मोस्टली सॉल्व हो गया, ठीक है। जस्ट एक गलती और हो सकती है तुमसे, वो ये कि देखो, यदि तुम्हारा ये वाला लूप चल गया, ये वाला लूप चल गया, एंड लास्ट में तुम यदि एल्स पे नहीं आ पाए किसी वजह से, तुमको एक सेफ साइड के लिए मैक्स को फिर से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे कि तुम्हारा यदि करंट अपडेट भी रहा ना, तो वो मैक्स को ले नहीं पाएगा कि तुम इस वाली लूप में नहीं गए, मतलब इस वाले एल्स ब्लॉक में नहीं गए। तुम सेफ साइड के लिए मैक्स को फिर से अपडेट कर सकते हो एंड रिटर्न कर सकते हो मैक्स, ठीक है। तो आई गेस ये पूरा हो गया एंड तुमको समझ में भी आ गया होगा। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर अभी हमारा कस्टम सही आ गया, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ इसको मैं, ठीक है। तुम्हारा एक सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन मतलब पूरा आंसर सही है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, ज़रूर से भाई कमेंट में पूछ सकते हो तुम, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। एंड मैं ऐसी और भी लाइक क्वेश्चन करूँगा तुमको अच्छे अच्छे, जिसमें लाइक तुम्हारा हैंड्स ऑन हो जाए, लाइव कोडिंग में तुम देख सकते हो। एंड मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जैसे कि, जहाँ पर हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। बट ऐसे क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें कराता जाऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो करना है कर लो, and keep watching. Thank you.